लिए आए हैं क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो। क्या ही बच्चे होंगे जो स्कूल आते में घबराते हैं, घबराते हो ना, टेंशन होती है, होती है, होती है बच्चों, ईमानदारी से बताओ। कुछ होती है कि क्या कर रहा है। और किसी को पेपरों के दिनों में बीमार हो जाते हैं, एग्जाम डेट में बीमार हो जाते हैं, मैडम आंसर सुनती है तो भूल जाते हैं, फिर कहते हो अरे मैंने तो कल याद किया था आज कैसे भूल गई, कहते हो ना, क्योंकि हम भी आपकी एज से निकले हुए हैं। तो आपको ये सब ना हो, पेपरों के समय घबराहट ना हो, स्कूल आने में घबराहट ना हो, मैडम सुने तो घबराहट ना हो, और कोई भी निर्णय लेने के लिए आपको कह दे तो आप सोचते हो कैसे करें, टेंशन हो जाती है। तो ये जो टेंशन शब्द है आपके जीवन से निकल जाना चाहिए, और वो आज निकल जाएगा। तो हम आपको एक अभिनव चीज़ देने आए हैं जिसका नाम है सहज योग। सा माने साथ, जा माने जन्मा, योग माने दो चीज़ों का मिलन। आपके साथ जन्मा दो चीज़ों का मिलन। आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को, मैडम वगैरह ने देखा होगा, ये तालू बाग ऐसे धड़कता है, धड़कन होती है ना यहाँ पे, तो ये अब नहीं धड़कन दिखती है, ऐसे ऐसे नहीं होता बच्चों का। देखा है बच्चों, किसी किसी बच्चे के घर में छोटा बच्चा होगा तो देखा ये धड़कता है तालू बाग, उसको छूना नहीं होता, उसको छूते नहीं है ना, तेल की मालिश करते हैं। तो ये जो धड़कन है ये बाद में कहाँ चली जाती है, अब तो नहीं दिख रही, बचपन में दिखती थी। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में आके सो जाती है। तिकोनाकार रस्सी है जिसे पावन रस्सी कहते हैं, उसमें कुंडल ऐसे 3 साढ़े 3 कुंडल मार के सो जाती है। इसी को जगाने को फिर से ये यहीं आ जाए, इसको कहते हैं कुंडलनी का जागरण। क्या कहते हैं? हाँ, तो इसे ही जगाने हम आए हैं। ये एक बहुत बड़ी पावर है आपके अंदर, स्विच है। जैसे आप स्कूल आते हो, आपको गर्मी लगती है, पंखा चला दिया, अब आपको तो नहीं लगाना, पहले बिजली तैयार करें फिर इसको पंखा चलाएं, स्विच लगवा दिया बिल्डिंग वालों ने कि जी अब आप चलाओ और इस्तेमाल करो। ऐसे ही परमात्मा ने आपके अंदर ये स्विच लगा रखा है। बचपन में ये चालू होता है, यहाँ होता है, लेकिन जैसे बच्चे को तेरे मेरे का ज्ञान आता है, ये नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में आके सो जाता है। इसको फिर से जगाने को कहते हैं कुंडलनी का जागरण। तो वही इच्छा रखो कि मेरी ये जो कुंडलनी है ये जागृत हो जाए। इसके बीच में कई चीज़ें आती हैं, चक्र आते हैं, वो चक्र जो आपके वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो ये सब क्लियर होते हुए ये कुंडलनी फिर से यहीं आ जाती है हमारे, इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, हमारे जिसे काक कहते हैं, काक कहते हैं ना देसी भाषा में। तो ये फिर से खुल जाए और ये जो शक्ति हमारे नीचे बैठी है फिर से जागृत हो जाए। फिर ये जागृत हो जाती है तो यहाँ पे आपको कुछ आभास होगा, वो हम पूछेंगे क्या लग रहा है, ठीक है। तो ये नीचे बैठी हुई हमारे सब रिकॉर्ड लिखती रहती है। लिखा है ना, परमात्मा ने तुम्हारे साथ, तुम्हारा सही भाई खाता है सारा उसके पास, वो इसी कुंडलनी में है, इसी में सब रिकॉर्ड होता रहता है, अच्छा बुरा सब, और इसी के अनुसार हमें नया जन्म मिलता है। तो ये तो होगी थोड़ी सी बात संक्षिप्त में, लेकिन इसको फ़ायदे क्या है इसके करने से? आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे को घबराहट होती है, याद होता है, फिर भूल जाते हैं, फिर याद ही नहीं होता। तो इसके करने से आपको याद रहेगा, जो मैडम पढ़ाएगी वो याद रहेगा, और आप जो भी याद करेंगे एग्ज़ाम्स के डेज में वो भूलेंगे नहीं, आप नर्वस नहीं होंगे, तो आप एग्ज़ाम अच्छा करके आएंगे। चाहते हो ना ऐसा हो जाए? कई बच्चों को पढ़ने समय नींद आती होगी, आती है नींद? नहीं सच बताओ, कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना, पर पढ़ते समय नींद आती है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। मम्मी कहती है तू पढ़ते पढ़ते सो गया या सो गई, है ना। तो वो भी सब जितने भी अंदर बुराइयाँ सब हट जाएंगी। तो ये किससे हटेंगी? सहज योग से, ठीक है। ये श्री माता जी निर्मला देवी ने चलाया था 5 मई सन 1970 में, ठीक है। तो आज सारे ब्रह्मांड की कुंडलनी जागृत है, आपकी भी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एक इच्छा करनी है कि मैं इस लक्ष्य को पाऊँ, और मेरे अंदर जो कुंडलनी है वो जागृत हो जाए, और मेरा कनेक्शन जो है वो गॉड से हो जाए। जो पूरे हम कहते हैं कि भी कण कण में भगवान है, लेकिन वो होगा कैसे होगा वो अभी आपको डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता बताएंगे कि कुंडलनी का जागरण कैसे होगा, ठीक है। तो आप बस एक इच्छा रखें कि मेरा भी ये जागृति हो, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, आपको मांगने की, आप सबको क्षमा करें और अपने आप को भी क्षमा करें। कई बार हम अपने आप से भी नाराज़ होते हैं ना, अरे मैं उससे बोल पड़ी, ऐसे उल्टा नहीं बोलती तो लड़ाई नहीं होती, सोचते हो ना, दूसरी फ्रेंड से कहते हो
या मैंने ऐसे कह दिया, सर ने मुझे इसलिए ऐसे कहा या मैडम ने इसलिए कहा। फिर हमें दूसरे को भी क्षमा करना है। आपको किसी ने कितना भी सताया हो, आप कहो श्री माता जी, क्योंकि ये हमसे बड़ी है तो हम इनको श्री माता जी कहते हैं, तो आप भी कह सकते हो माँ या श्री माता जी। मैंने सबको क्षमा किया। तो इसमें क्या कारण है? दो, एक तो अपने आप को क्षमा करना है और दूसरा सबको क्षमा करना है। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से कहूँगी कि वो आगे के इसका संचालन करें और आपकी कुंडलनी का जागरण करें। ठीक है। बंद करके दोबारा चालू। तो ये सहज योग, सहज माने आसान, सरल, और जो चीज़ सबसे सरल क्या होता है, जिसे करना ही ना पड़े, खुद ही हो जाए। जैसे हमारा सांस चल रहा है, दिल धड़क रहा है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लग रही है, खाना हजम होता है। ये सारी क्रियाओं को हम लोग सहज कहते हैं, यानी जो स्पॉन्टेनियस अपने आप चलती है। जैसे बीज जमीन में गिर गया, तो पृथ्वी और बीज जब आपस में मिलेंगे, पानी मिलेगा, तो वो अपने आप ही जर्मिनेट होगा। यानी एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक क्रिया है। तो ये जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं अपने आप, उन क्रियाओं को सहज कहते हैं, सहज। और सहज का दूसरा भी मतलब होता है, जैसे होता है सहपाठी, सहयात्री होता है ना ऐसे, यानी सहपाठी माने जो साथ पढ़ने वाला, सह माने साथ, अब जय, जय माने जन्मा हुआ। तो यानी ये जो योग है, इसका अधिकार परमात्मा ने हर इंसान को दिया है पैदा होते ही। यानी जैसे ये मनुष्य के रूप में पैदा हुए, तो हमें ये परमात्मा ने अधिकार दे दिया कि हम परमात्मा से मिल सकें, उससे जुड़ सकें। अब अधिकार अगर आपको मिल जाता है, अब अधिकार का इस्तेमाल आप करो या ना करो, ये तो आपकी मर्जी होती है ना। मान लो आपके जेब में 10 रुपये है, अब आपको अधिकार है भी इसको खर्च करके 10 रुपये का सामान ले सकते हो, पर लो या ना लो ये तो आपकी मर्जी होती है, पर अधिकार तो है ना, पावर तो है आपके पास। तो इसी तरह जब अधिकार आ गया और आपको ये शर्त है कि आप चाहो तो इसको लो, चाहो तो ना लो, तो यहाँ फिर कैसे मिलेगा ये? तो एक बात जरूरी हो गई कि ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझको ईश्वर से योग मिले। ये शर्त होगी ना इसमें। फिर एक, अगर हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हम एक प्रोग्राम करें या 1000 प्रोग्राम करें, कुछ होने वाला नहीं है इससे। तो एक ही शर्त है कि आप अपने दिल में एक तीव्र इच्छा करें कि आज मेरा मिलन ईश्वर से हो जाए। अब ईश्वर से सब कहेंगे भाई हमारा तो पहले ही मिलन है, पर ऐसी बात नहीं है। अगर मिलन होता तो हमारे को शुरू से सीखते आ रहे हैं कि भाई योग करना चाहिए, योग से बड़े फायदे होते हैं। सुना ना ऐसा? तो योग तो हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है जुड़ना। 2 योग 2 बराबर 4 ऐसे होता है ना। तो योग माने जुड़ना, तो जुड़ना चाहिए। तो जुड़ेगा किससे आदमी? हर इंसान हमेशा अपने से ऊंची चीज़ से जुड़ता है। कोई भी ये नहीं चाहता भी मैं अपने चपड़ासी से जुड़ूं, चाहता कोई ऐसा? सब चाहते हैं मैं अपने ऑफिसर से जुड़ूं, बॉस से जुड़ूं, प्राइम मिनिस्टर से जुड़ूं, अफसर से जुड़ूं, जिससे मेरे पास पावर है। ठीक बात है ना? नीचे तो कोई नहीं जाना चाहता। तो हमसे ऊपर, हम माने इंसानों से ऊपर सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? परमात्मा की शक्ति। उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो हमारा इंसानों का उस ईश्वर से जुड़ जाना, ये योग कहलाता है। इसीलिए कह रहे हैं भाई योग करो, योग करो। सारे धर्म ग्रंथों में कहा है ना योग करो, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा योग नहीं है अभी, तभी तो जो चीज़ नहीं है वही तो करेंगे, जो ऑलरेडी है वो कैसे करेंगे? अब और भी कई तरीके से इसको समझा जा सकता है कि हमारा और ईश्वर का कोई आपस में लेना देना होता नहीं है। जैसे आप कुछ प्रार्थनाएं करते हो घर में, करते ना, भगवान के सामने कुछ ना कुछ तो करते हैं हम लोग। पूजा पाठ है, कुछ प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये काम करा दो मेरा, ऐसा करते हैं ना। तो अब सवाल ये है कि जो भी कुछ आपने किया है भगवान से, क्या वो भगवान तक पहुंच गया?
ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं होता है। और उधर से भी भगवान की तरफ से भी कोई चीज़ लौट के आई, कोई जवाब आया, ऐसा भी कोई सबूत नहीं होता है। बात गलत है? ठीक है। अब जैसे हम आपस में बोल रहे हैं तो आपको एकदम सुनाई दे गया कि सर ने क्या पूछा और आपने जवाब भी दे दिया तो मुझे भी समझ आ गया। तो ये दोनों तरफ से चला काम, पर ऐसा ईश्वर के मामले में नहीं होता है। तो इसका मतलब है, और फिर दूसरी बात है, अब धूप लग रही है, आपको पता लग रहा है, भूख प्यास सर्दी गर्मी हर चीज़ आपका शरीर बताता है ना। किसी को बताना नहीं पड़ता भाई अब ठंड हो रही है, अभी गर्मी हो रही है, अभी तेरे को दर्द हो रहा है। कोई पड़ोसी थोड़ी बताता है अभी तेरे को भूख लगाई है, खा ले, यानी खुद ही बताता है शरीर। पर ऐसा हमारा ये शरीर है, भगवान के बारे में कुछ नहीं बताता है कभी। अब वैसे तो कहते हैं भाई कण कण में भगवान, सुना तो है ना ये बात कि भगवान हर जगह होते हैं, कण कण में होते हैं। अगर कण कण में होते हैं तो फिर हमारे भी तो अंदर होने चाहिए, पर वो भी महसूस नहीं होते। बात समझ आई इतनी? फिर हम लोग ये भी कहते रहते हैं, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि भाई भगवान के घर में नहीं, भगवान के नहीं कहते, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाला हमारी तो कभी सुनेगा, कभी तो न्याय करेगा ऊपर वाला। यानी हम भगवान को क्या कहते हैं? ऊपर वाला कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कहीं ऊपर रहता है और हम नीचे रहते हैं। इन बातों का यही मतलब निकलता है, कुछ और है? नहीं समझ आई बात? जब हम खुद ही कह रहे हैं वो ऊपर वाला कभी तो सुनेगा, तो इसका मतलब है कि हम इसको कह रहे हैं वो ऊपर रहता है और हम नीचे रहते हैं। तो यानी दोनों के बीच में एक बड़ी दूरी आ गई नहीं? तभी तो कहा गया कि योग करो, जुड़ जाओ, यानी ये दूरी खत्म हो और हम और ईश्वर मिलकर एक हो जाएं। अगर हो गए तो योग हो गया, अगर नहीं हुए तो योग नहीं हुआ, चाहे आपने कुछ भी किया। ठीक बात है इतनी? और अगर कोई चीज़ होती है शरीर में तो फिर उसका पता भी लगता है हम लोगों को। तो ऐसे ही ये योग अगर आपका होगा आज और अभी होगा तो आपको पता लगेगा। अच्छा, पता भी लग गया, चलो हो गया योग, फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्यों करें हम लोग? ये भी तो सवाल है ना। कोई भी काम जब हम करते हैं तो कुछ उससे लाभ चाहते हैं, भाई कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अब भगवान से ऊपर तो कुछ नहीं है, ये तो हम मानते हैं कम से कम, और सबसे शक्तिशाली हैं वो। और भी बातें हम लोग बोलते रहते हैं, मतलब हम बोलते तो बहुत कुछ हैं पर उसका मतलब हमको कुछ समझ नहीं आता है। जैसे हम कहते हैं कि तुम्हें व माता पिता तो में, सुना कभी ऐसी प्रार्थना? यानी आप ही हमारे पिता हो और आप ही हमारी माँ हो। यानी ईश्वर जो हैं वो हमारे पिता भी हैं और हमारी माँ भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं। तो ये तीनों लोग, पिता माता और फ्रेंड्स और भाई बहन, ये कोई नहीं चाहता कि आप लोग दुखी रहें। उनके बच्चे चाहता कोई? हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सुखी रहे। पर आप अगर एक ईमानदारी से देखें तो हर इंसान किसी ना किसी कारण से दुखी रहता है ना। टेंशन भी तो दुखी है। तो जब वो इतने शक्तिशाली पिता है हमारे, जो सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर उनके बच्चे इतना दुखी परेशान क्यों है? ये सोचने की बात है ना। तो इसका एक ही मतलब है कि हमारा और ईश्वर का कोई भी संबंध नहीं है जरा सा भी। वो अलग चीज, हम अलग चीज। आगे समझ में पॉइंट? तो ये सिद्ध हो जाता है कि योग नहीं। अगर योग इतनी जरूरी चीज है ना, जरूरी, सबने कहा योग करो, योग से बड़ा फायदा होगा, तो फिर परमात्मा ने कुछ हमारे अंदर बना रखा होगा। वो सिस्टम ये बना रखा है। जो बच्चे इधर है यहाँ देख लेंगे, और उधर है तो उधर भी एक चार्ट है, मैडम वहाँ दिखाएंगे। तो जैसे ये शरीर में आँख है तो सबको दिखता है, कान है सुनाई देता है, दिमाग है सोच सकते हो, जुबान है बोल सकते हो। बैठ लो आप आराम से बैठ के करो। ये सबके लिए होता है, ये नहीं कि बच्चों के लिए आए हैं, हम इंसानों के लिए आते हैं। चाहे वो जेल में कैदी हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वकील हों, चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, ये हर मनुष्य के लिए जरूरी है। चाहे वो एक दिन का पैदा बच्चा हो और चाहे वो अभी 100 साल का बुढ़ा हो जो अभी 2 मिनट में मरने वाला है, उसको भी जरूरी है। ये इतनी बड़ी चीज़ है। तो अब हमारे शरीर में हर अंग का अपना काम है। आँख का अपना काम, नाक का अपना काम, कान का अपना काम।
और ये हर धर्म के बंदे में एक जैसा ही होगा? ऐसा तो नहीं ना कोई इस धर्म के बंदे में आँख से देखेगा और वो दूसरे धर्म का कान से देखेगा, ऐसा तो है नहीं। सबकी बनावट एक जैसी होती है, ठीक बात है कि नहीं? और कोई बहुत खराब आदमी हो, मतलब क्रिमिनल हो जिसने बहुत सारे पाप कर रखे हैं, और एक साधु संत हो जिसने बहुत सारे पुण्य कर रखे हैं, तो उन दोनों का शरीर भी तो एक ही जैसा होगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो वो नहीं पूछेगा ना भाई तेने कितने पुण्य किया, तूने कितने पाप किए, वो तो एक ही जैसा चेक करेगा, एक जैसी दवाई देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सारा सिस्टम है हर इंसान में एक जैसा है, और एक ही शर्त है कि आपको परमात्मा से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, जो मैंने पहले बताया। तो इसका मतलब है कि चाहे वो कैसा भी इंसान है, अगर उसके मन में ये इच्छा आ जाए कि मुझे परमात्मा चाहिए, तो कितना है तो अभी देखो कितने बच्चे हैं जिनकी 2:20 पे जा रही है। अच्छा, अभी हम आपको समझा नहीं रहे, पता लग रहा है कि आपकी 2:20 पे कोई बस रहेगी, हमें हमारे पास 15 मिनट है ना, ठीक है। तो हम सबको 15 मिनट, अभी 2-3 मिनट में फ़ायदे बताते हैं। आपकी धीरे धीरे करके सारी बीमारियां हट जाती हैं, आपकी मानसिक परेशानियां हट जाती हैं। बच्चों को बुद्धि तेज चाहिए, धीरे धीरे IQ बहुत बढ़ता है, शार्प मेमोरी मिलती है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट आप हो जाते हो। ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम आया और हम घबरा रहे हैं। ऐसे और हज़ारों आर्थिक स्थिति, क्योंकि अगर माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है तो पढ़ाई के कहाँ से, तो ये जब करते हैं तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। देना तो भगवान नहीं है ना, वो पैसा भी देगा फिर। तो मेरा कहने का मतलब है हर चीज़ जो इंसान को सम्मानित जीवन जीने के लिए चाहिए वो सब मिलेगा, ठीक आ गया समझ में? पर एक ही शर्त है, योग हो जाए, और योग के बाद इसको आप बना के रखो, बढ़ाओ। यानी किसी से दोस्ती होती है ना, तो उसके बाद फिर हम और मजबूत दोस्ती करते हैं ना, मिलते जुलते रहते हैं। तो ऐसे ही ये सिस्टम है, इसको जगाना है। ये एक कुंडलिनी नाम की शक्ति है, सब में है। ये जहाँ बैठी है, ये जागेगी तो बीच की नाड़ी से ऐसे उठेगी, ठीक है, और ये सिर को, तालू को खोल के सिर से बाहर निकल आएगी। आपकी शक्ति है ना, और बाहर भगवान की शक्ति, तो दोनों आपके सिर के ऊपर आकर जुड़ जाएंगे। इसको योग कहते हैं। आगे समझ में? जब ये होगा तो फिर पता लगेगा, और उसी दिन से जीवन बदलेगा, ठीक आ गया? तो अभी अगर टाइम कम है तो इसलिए आपको मैं सिर्फ करा देता हूँ उसको। तो इतना तो समझ आ गया ना आपके काम की है। तो हम दोनों हाथ ऐसे खोल लेते हैं। इस काम को श्री माता जी निर्मला देवी जी कराएंगी, मैं नहीं कराऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा, आप मांगोगे और माँ इसको देंगी, ठीक है? दोनों हाथ ऐसे खोल लो। तरीका बड़ा लंबा भी होता है, पर हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि शर्त एक है कि आपकी इच्छा हो। इच्छा होगी तो भगवान से तेज फिर कुछ नहीं है, फिर 2 सेकंड में भी हो सकता है ये काम, समझ आ गया? इसलिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, इस क्रिया को शॉर्ट कर रहे हैं, सारी क्रियाएं आपको नहीं बता रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी हाथ खोल रखा है तो माँ को देखेंगे, श्री माता जी निर्मला, जहाँ भी आपको फोटो दिख रहा है, इन्होंने काम करना है। ये का आपकी कुंडलिनी को ये जगाएंगी, मैं नहीं जगाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, आप मांगोगे तो वो जगाएंगी, ठीक है? समझ में? अब हम सारी क्रियाओं को रोक देते हैं, सीधा आखिरी वाली क्रिया करते हैं। तो आप श्री माता जी को देखते रहें, चुपचाप, कुछ नहीं करें, बिल्कुल शांत होकर देखें, मन में इच्छा रखें, उनसे कहें कि श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। अपने मन में ये प्रार्थना करनी है, श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। और चुपचाप बैठे। जब आपकी आंखें भारी होने लगें, बंद होने लगें, तो आंखें बंद कर लेना। जबरदस्ती आंखें नहीं खोलनी और ना ही जबरदस्ती बंद करनी।
श्री माता जी कृपया मेरा ध्यान अपनी तरफ लगा लीजिए। 2-3 बार कहें। और जिसकी आंखें बंद होती जा रही हैं अपने आप बंद होंगी, वो ज़बरदस्ती आंखें ना खोले। अगर बंद हो रही हैं तो बंद होने दें। हाथ को अपनी गोदी से ऊंचा हृदय के लेवल में कर लें। आंखें बंद हैं तो ठीक है, अगर खुली है तो भी कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान से महसूस करें, देखें माँ की तरफ ही, पर ध्यान दें अपने हाथों में कि क्या हमारे एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस होने लगा है, जैसे कुछ हल्का सा ठंडा ठंडा या हल्का सा गर्म या कोई भारीपन, कोई झंझनाहट, कोई चींटियाँ सी चलना। कुछों को दोनों हाथों में बराबर होता है, कुछों को दोनों हाथों में अलग अलग होता है। तो जो भी आपको महसूस हो रहा है वो खुद आप ध्यान दें। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें, लेफ्ट हैंड को सिर के तालू के ऊपर रख लें और गर्दन थोड़ी सी झुका लें और हाथ को सिर से दूर कर लें और ध्यान लगा के महसूस करें कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकलता हुआ महसूस हो रहा है हाथों में। अभी बोलो नहीं। जिसको नहीं महसूस हो रहा वो 3 बार कहे, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता, मन में बोलना है, श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ये हाथ माँ की तरफ कर लें, राइट हैंड से चेक करें, गर्दन थोड़ी सी झुकी रहे, आंख चाहे बंद कर लें। अभी अगर किसी को इस हाथ में पता नहीं लग रहा, श्री माता जी सबको माफ कर दे। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। ये मन में बोलना है आपको। अब राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड से चेक करें, क्या दोनों हाथों में हमें एक ही जैसा लग रहा है या थोड़ा सा अलग है। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखें और थोड़ा ध्यान दें कि अब कैसा लग रहा है हाथों में। अब जिस किसी के भी एक हाथ में, दोनों हाथों में या सिर के ऊपर, सिर में से निकलता हुआ कुछ भी महसूस हुआ, ठंडा गरम भारीपन वगैरह कुछ भी, वो ये जानने के लिए कि क्या चीज़ निकल रही है अंदर से, कौन सी शक्ति है ये, धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा लेंगे। जिनको थोड़ा सा भी महसूस हुआ है वो उठाए, आकाश को देखे, आंख खोल ले और एक सवाल पूछेंगे 3 बार। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। ऐसा पूछने से हाथों में जो पहले हो रहा था उसमें क्या बदलाव होता है, थोड़ा सा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ, गोदी से ऊंचा, उन्हीं को देखें, उन्हीं को देखें, मुझे नहीं देखें। अभी कोई बच्चा बता सकता है कि उसको कहाँ महसूस हुआ है।
है बेटा? इधर आओ, अरे अरे नहीं हो सकता, हो जाओ चलो दिखाओ आगे इसको। अब बताओ जरा कहाँ हो रहा है, उंगली लगा के बताओ, जरा सुनो इनको, उंगली लगा के बताओ। यहाँ पर दूसरे वाले में कैसा है, दोनों में ठंडक सी निकल रही है, दो नहीं एक जैसा है, दोनों में अलग है, एक जैसा निकल रहा है, कैसा है? एक जैसा। बैठो शाबाश। तुम क्या करना है? यहाँ अटक रही है ना, तू कौन से भगवान जी को मानता है? घबराहट होती है क्या तेरे को? डरता है यार तू। यहाँ हाथ रख और इधर खोल दे, इधर खोल दे, हंसो नहीं, इसका इलाज कर रहे। इधर हाथ माँ की तरफ हाथ कर और उनसे कहे माँ मैं पूरी तरह से निडर हूँ, आपकी सुरक्षा में हूँ, मेरी इस खराबी को हटा दो। वो हट जाएगा अभी। कोई और बच्चा है? तुम किस बताओ? यहाँ पर क्या बोलो ना, मुझसे बोलो। यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ निकल रहा है। हाँ बेटा, यहाँ पर तुम सब यहीं अटके हो, तुम डरपोक हो। चलो तुम भी ऐसे खड़ा होके कह, यहाँ हाथ रख। अभी बेटा बोलो नहीं, ये काम की चीज़ है। हाँ बेटा वहीं से बता दो। क्या बोलूं? सब देखो, सबको कमर के पीछे यहाँ अटक रहा है। इसका क्या मतलब है कि घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, या तो घर में डांट पड़ती है या स्कूल में पड़ती है। तो यहाँ ऐसे का इसको सही करने का इसका मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ देवी का चक्र है, रुको बेटा एक मिनट, इसको सही भी तो करना होगा ना। जो देवी माँ दुर्गा माँ का चक्र है हमारे जगह, ये स्थान ये कमज़ोर है। उसका इलाज ये होता है कि यहाँ हाथ रखो, हमें दुर्गा माँ को अपने अंदर बुलाना है। सीधा हाथ रखो, सभी कर लो, राइट हैंड, और माँ को देखो और उनसे कहो श्री माता जी मैं पूर्णतः निडर हूँ। श्री माता जी मैं आपकी सुरक्षा में हूँ। इधर बोलो ना, उधर मत बीच में फंसाओ। श्री माता जी मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी बेटी हूँ या बेटा हूँ, मैं पूर्णतः आपकी सुरक्षा में हूँ, पूरी तरह से निडर हूँ। देखो जिनको कमर में अटक रहा था उनको कैसा लग रहा है? इधर बताओ सबको, बोल सकते हो? ठीक हो गया। ये इतना ही जल्दी ठीक होता है? देवी से तेज कोई है? तो यहाँ सब कुछ आपकी बॉडी बताएगी। तो अभी हमने बस हो गया, जाओ उधर ले जाओ बेटा। देखो अभी क्या किया था मैंने, सुनो जरा काम की बात है, क्योंकि समय नहीं है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत। जा बेटा तब उधर जाओ, बुला रहे ये बस इसका एक्सपीरियंस सुन लिया। आपको क्या लग रहा था? छाती मटका था, जय जगदम हो रहा है, ठीक हो हैं? छाती मटका था कमर, छाती में इनके अटक रहा था, इन्होंने जय जगदम किया, क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे किया था आपने जय जगदम बताओ। बैठ जाओ, इनको छाती पे अटक रहा था, क्लियर हो गया। बैठ जाओ, शाबाश। और कोई बच्चा बताएगा? आ जाओ। देखो ये बच्चे को हाँ बेटा बताओ, इसको क्यों रोक रहे हो? आप भी बताओ, आपको कुछ हुआ तो हुआ कुछ? कोई बात नहीं, आपको कैसा लगा बताओ। पहले दर्द हो रहा था, अचानक से बढ़ गया। हाँ बढ़ गया ना, इनके पहले दर्द हो रहा था, बढ़ गया। वहाँ बैठो और फिर को माँ मेरे हिस्से में आओ, मेरे सर में आओ। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था इच्छा होगी तो मिलेगा। तो आपकी इच्छा से पाने की आपने मांगा, उन्होंने 2 मिनट टोटल काम तो 3-4 मिनट में कराया ना, बाकी तो समझाया। तो आप हर रोज सुबह शाम अपना रोज बेटे वो करो, कहाँ गए? जो भी कमर में, हाँ तो माँ मेरे हृदय में है, माँ मेरे सर में है, माँ मुझे अपना प्यार दो। जो मांगोगे वही मिलेगा, पर मांगना अच्छा है, परमात्मा से मिलने का योग मांगना। कैसा लग रहा है बेटे? कुछ वो जो अटक रहा था ठीक हुआ? देखो उसके ठीक हो गया। बताओ
क्या पहले से बताओ इसमें, पहले से कैसा हो गया? पहले से आराम है। पहले से आराम है, ठीक है, शाबाश। अब जो कुछ होना चाहिए करना जरूरी है, वो अपने आप आपकी खराबी को हटाएंगे। जैसे मान लो कि इसकी माँ मिल जाए, शाबाश, सही तो कह रहे अच्छी होने लगेगी और क्या नहीं हैं। माँ मिल जाए, अच्छी बात है। देखो बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही है आपको, मैं आपको बता दूँ, ये आपके फायदे की चीज़ है। ऐसा समय आ जाता है ये कैसे कि आप कहोगे कि मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, वो इससे होगा और किसी से नहीं होगा, क्योंकि भगवान के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। www.सहयोग.org बहुत सारे वो मिलेंगे वीडियो ऐसे करते हुए बताते हुए कैसे कैसे करना है। आपको यहाँ शर्म आ रही तो घर बैठ के भी कर सकते हो। और मांगना माँ मुझे मेरा लक्ष्य तक पहुँचाओ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दो, जिसे आत्मज्ञान भी कहते हैं, है ना, वही पाने आई हो। तो मानव से अति मानव योनि में आना, कैसे राम आए, कृष्ण आए, सबने अपना अपना कार्य किया, कैसे आपको भी अपना कार्य करना पड़ेगा। ये हमारे को अनुभव कीजिए, उनको बताना है। कोई भी काम होता है तो माँ बाप को बताना चाहिए हमेशा, अब ऐसे और करके ये बैठो रखना ना, चाहिए और ये वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। और माँ बाप को हर चीज आपकी पता होनी चाहिए, ठीक है? तभी तो वो मदद करेंगे आपको। अगर आपने उनसे छुपा लिया तो फिर वो मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो बच्चों कैसा लगा आपको, है? मन में शांति आई, संतुष्टि आई, कोई फ्रेशनेस आई जिन बच्चों को हुआ? उसको बहुत देर समझाता, सारे चक्र थकावट हट गई? सबके नाम बताता, पर वो वेबसाइट को जाना जरूरी पाना होता है, तो पा आपने लिया। अब सीधा संबंध है, जब भी आप माँ को याद करोगे वो आपकी मदद के लिए तुरंत आएगा, तुरंत स्प्लिट ऑफ सेकंड करके ना, तत्क्षण तुरंत आपकी मदद के लिए माँ आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, सब कुछ होगा यहाँ पर। और सारे देवी देवता जिन्हें हम अपने घरों में मंदिरों में पूजते हैं, वो सब हमारे शरीर में, उनका भी पता लगेगा कि कौन से देवता कहाँ पर है। शिव जी कहाँ, दुर्गा जी कहाँ, हनुमान जी हमारे अंदर कहाँ, गणेश जी कहाँ, सब पता लगते हैं। और थोड़े ही दिनों में, कुछ ही महीनों में अगर इनसे कोई सवाल पूछो तो जवाब दिया, तो इतना पक्का संबंध गौर से होता है। फिर वो ऊपर वाला नहीं रहा ना, ये तो अपना ही हो गया, ठीक है? तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्टार्ट कर दिया। आप लोग अगर असेंबली में 2 मिनट 3 मिनट इसको दे दो,